दोस्तों आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके 3 मेन रीज़न है जिसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है और साथ में इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड इंडियन मल्टीपल स्पेशल प्रोडक्ट सॉल्यूशन कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है केमिकल और पॉलीमर कंपाउंड का। ये कंपनी मेनली फोकस इको फ्रेंडली एडिक्टिव स्पेशली पॉलीमर कंपाउंड एंड मोर रिसेंटली रिसाइकल मटेरियल का भी कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.51 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 6.21% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.55 पर स्टार्ट हुआ था। 6 महीने में हमें इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 30.41% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹2.17 था। दोस्तों कुछ महीनों से हमें शेयरों में और भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस भारत के ऊपर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और यहाँ पर इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। विकास इकोटेक लिमिटेड ने अपना Q3 रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें इस क्वाड्रेंट नेट लॉस देखने को मिल रहा है 1.24 करोड़ का। वहीं पर रेवेन्यू में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली बेसिस पर 17.5% का, लेकिन नेट सेल 18.92 ईयरली बेसिस पर इंक्रीज़ हुई है 6.18% के हिसाब से। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट Q3 रिजल्ट ने हमें निराश किया है क्योंकि हमें नेट लॉस देखने को मिल रहा है 1,24,00,000 का। यही कारण है कि हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है Q3 रिजल्ट के बाद। और साथ में ही इस कंपनी में से फिल के द्वारा भी हमें सेलिंग ज़बरदस्त देखने को मिल रही है क्योंकि सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.05% थी, जो कि दिसंबर में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 0 बची है। यहाँ पर जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे इस कंपनी के शेयर को सेल करके निकल चुके हैं। यही 2 मेन रीज़न है जिसके बाद से हमें कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इससे हम फाइनेंशियली देखें तो दिसंबर में 55 लाख का लॉस हुआ था, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 4 करोड़ रहा, जून में कम हुआ 2 करोड़ रहा, सितंबर में 2 करोड़ रहा। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें भी लॉस देखने को मिला -0.54 लाख का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट था प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है। तो हमें इस कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 267 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.98%, ये हमें पर ईयर 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी कम रिटर्न्स है, बैंक से भी कम रिटर्न दे रही है। अर्निंग पर से 0.04, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.46, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स ये कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली फ़िलहाल के लिए सही नहीं है क्योंकि इस कंपनी में से हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फिल के द्वारा और क्वाड्रेंट में भी लॉस देखने को मिला है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.20 तक जा सकता है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस समय बिल्कुल भी ना करें क्योंकि हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।